ओम शांति। ड्रामा के अनुसार जितना समय समीप आता जाता है पूरे परिवर्तन का, उसी अनुसार बाप दादा जो हमारे गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, वो आगे का हमारा रास्ता कैसे सहज हो जाए, उसके लिए आगे के आने वाले मुश्किलात के लिए रोशनी भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं और विधि भी बताते हैं। बाबा केवल ये नहीं कहते कि डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है, बल्कि मुश्किल को आसान कैसे किया जाए उसका फार्मूला भी साथ साथ बताते हैं। तो बाबा ने पहली बात जो कल हमारे फ़ायदे की कही, वो क्या थी कि बाबा से बच्चों की मेहनत बाबा को पसंद नहीं है। हाँ, भगवान के बच्चे हों और मेहनत करें। किसी राजा के राजकुमार भी मेहनत नहीं करते। मेहनत मजदूरी करना किसका काम है? जिसको कुछ नहीं आता या जो अनाड़ी है, जो ठीक तरह से विधि नहीं जानता, वो मेहनत करता है। कहा जाता है हुनर वाले का हुनर और बेहुनर वाले की जिंद, मतलब उसकी ज़िंदगी लग जाती है। तो बिना मेहनत के हम संपन्नता को पाएं, उसके लिए बाबा ने कल हमें बहुत ही सहज और जिसको हम सब कर सकें ऐसे तरीके बताए हैं। सबसे पहले जो सबसे खुशी की बात बताई, जिससे हर एक हिम्मत में आ जाए, चाहे अब तक उसने कुछ भी किया हो, पूरी सावधानी ना बरती हो, पुरुषार्थ में ढीले ढाले रहे हों, जो कुछ भी हो, आज से लेकर अब से लेकर बाबा ने हमें कहा, क्योंकि बाबा है सत्य, परमात्मा है सत्य, गॉड इज़ ट्रुथ, और वो जिस युग की स्थापना करते हैं उसका क्या नाम है? कौन सा युग? सतयुग। तो बाबा ने, सत्य बाबा ने हमें क्या बताया कि अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं निकला है, ठीक है? अभी भी कोई भी चाहे तो लास्ट सो फास्ट हो सकता है। लास्ट मैंने अंतिम समय आकर भी तेज स्पीड को पकड़ सकता है और फास्ट सो फर्स्ट हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी भी फर्स्ट डिवीज़न में आने का, अर्थात सतयुग की आद में 111 में ऊंचे से ऊंचा रॉयल स्टेटस लेने का, रॉयल फैमिली में आने का अभी भी लास्ट मार्जिन बाकी है। ये बहुत नोट करने की बात है। बहुत समय बीत गया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही।
कभी आपने रेस देखा हो, घोड़े का रेस, मनुष्यों का रेस, तो कई बार ऐसा होता है कि अंत के समय जब बिल्कुल एंड आने वाला होता है तो कई पीछे वाले तेज होकर आगे वालों से आगे निकल जाते हैं और रिजल्ट हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी आशा की बात, यद्यपि समय बहुत थोड़ा बचा है, वो हम सबको नोट करनी है। अब उसके लिए बाबा ने क्या हमें बताया? एक तो ये बताया कि हम फिर से इतना समय थोड़ा बहुत आलस और अलबेलेपन में रहे, इसीलिए जो समय बीत गया उसमें जो कुछ कर सकते थे वो नहीं किया। वो मन के ऊपर रहता है कि रेस में हम पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। तो जो पीछे वाला होता है उसको हिम्मत कम हो जाती है, इतना समय गया, हम नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। तो उस बात को समाप्त करने के लिए बाबा ने नंबर 1 बात क्या बताई कि 2 बातें करनी हैं। पहली बात क्या है? स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं कहा, स्टॉप। कि जो कुछ आपके मन के अंदर चलता है पुरुषार्थहीन करने के लिए, जो कि आगे बढ़ने से रुकावट करता है, उसको स्टॉप किया जाए। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जंप लगाने में 2-3 बार कोशिश की हो और वो गिर गया हो, जंप ना लगा पाया हो, तो जब नेक्स्ट कोशिश करता है तो उसके मन में क्या आता है? हो तो सका नहीं, पहले भी हमने कोशिश किया था, चोट खा लिया। तो उसके मन में सीधा जंप लगाने की बजाय ये रहता कि फिर मेरे को चोट ना लग जाए। और जिसने कई बार वो जंप लगाया होता है और उसमें विजय पाई होती है, उसको कहो जंप लगाओ तो उसके भी मन में रहता है, ये तो मैंने कई बार किया है, अब के तो और भी ज़्यादा दूर तक जंप लगाऊंगा। तो उसमें विजय की निश्चय रहती है और उसमें हारने का संशय रहता है मन में। इसीलिए क्या कहा जाता है? निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। विजय बाद में होनी है, लेकिन विजय का निश्चय मन में पहले है। और जिसको डाउट है, कन्फ्यूजन है, उसको क्या कहा जाता है? जो हार पानी है, विनाश होना है, पहले उसका संशय है, मेरे से तो विजय नहीं हो सकती। तो संशयात्मक बुद्धि विनशंति। अब आप देखो, बाबा ने कहा दूसरे का कन्फ्यूजन भी आपको दूर करना है। दुखी आत्माओं को ऐसा वाइब्रेशन देना है कि एक बार तो वो मुस्कुरा दे, अपने सब दुख दर्द भूल जाए। जैसे किसी दुखी को क्लोरोफार्म लगा देते हैं, नींद का टीका लगा देते हैं, पेन किलर का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो दर्द होता है लेकिन उसको फीलिंग नहीं आती। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट दूसरों पर करने से पहले हमें अपने पर करना है। और उसके लिए सबसे आवश्यक बात है स्टॉप। अब बेस्ट स्टॉप तो ये है कि हमारे अंदर नेगेटिव रहे ही नहीं, वीकनेस का संस्कार रहे ही नहीं,
नया दिन शुरू करते हैं, जैसे हम नया जीवन शुरू करें। जब हम ब्राह्मण बने थे पहले दिन, तो क्या कहा गया था कि ये तुम्हारा मरजीवा जन्म है, पिछले से मर गए, अब नया है। गिनती में भी आप देखेंगे जो 84वां जन्म है वो 83वें शरीर में है, वो मरजीवा जन्म है। तो ये कहा गया था आगे ही आगे देखना, पीछे नहीं देखना। स्वर्ग में जाने के रास्ते में जब आप चलोगे तो पीछे से बहुत आवाज़ आएंगे, रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम नहीं जा सकते, इधर देखो। तो क्या कहा गया था? पीछे नहीं देखना, आगे ही देखना। क्योंकि अगर आप पीछे को जाएंगे तो जैसे कोई पिछले जन्म में चला जाए, भूतकाल में, और उसको क्या होगा कि किसी को पिछले जन्म में चला जाए, इसने मुझे मारा था, ऐसे मेरी मृत्यु हुई थी, इसने मुझे दुख दिया था, कई प्रकार के फालतू संकल्प चलेंगे। तो अगर हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो फालतू को लगाते हैं। पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए जिसको बाबा कहते हैं स्टॉप लगाओ, तो जब तक हम योग बल से अच्छी तरह से उन विकर्मों को भस्म नहीं कर लेते, तो एक और सेकंड तरह का आसान तरीका भी है, बाबा ने बताया हुआ है। वो आप ध्यान पर रखें कि पुरानी चीज़ को यूज़ ना करें। बस आपके पास पुरानी है, आपको पता है ये है, लेकिन कईयों की नेचर होती है, बाबा कहता है कि वो पुरानी को यूज़ करते रहते हैं, नई को संभाल के रखते हैं। उनका स्वभाव होता है, उनके पास नया भी है, पुराना भी है, लेकिन वो सोचते हैं नया रखे रखो, पुराने को यूज़ करते रहो। तो व्यवहार में, प्रयोग में पुराना ही आता रहता है और नया उनका स्टॉक में पड़ा रहता है। इसलिए अगर हम इतना ही कर लें कि नए को यूज़ करना शुरू कर दें, पुराने को पड़ा रहने दें। जैसे आपके घर में भी कई वस्तुएं हैं, वो स्टोर में पड़ी हैं, आप नई को पसंद, बच्चे जो होते हैं वो नई को पसंद करते हैं, पुरानी होगी ठीक भी होगी तो छोड़ देंगे। तो बाबा ने कहा आप तो बच्चे हैं, किसी भी आयु के हैं, बाबा के तो बच्चे ही हैं। तो जब बाबा नया खिलौना देता है, नई चीज़ देता है, नया गिफ्ट देता है, तो पुराने को यूज़ करना छोड़ दें बस, भले पड़ा है। तो क्या होगा? आपके घर में नल में जो पानी आ रहा है वो पीने योग्य नहीं है। वो पानी आप बॉयल करके पिएंगे तो पिएंगे। कोई आपको एक बोतल में बिल्कुल फ्रेश नया फ़िल्टर वाटर ला के दे दे, भाई इसको यूज़ करेंगे, फ़िल्टर वाटर यूज़ करेंगे, भाई इसको पी लो, ख़त्म हो जाएगा तो पुराने को बॉयल करेंगे। इसी प्रकार से स्टॉप करने का एक तरीका है कि यूज़ करना स्टॉप कर दो, उसको प्रयोग करना बंद कर दो, नए का प्रयोग करें। अब ये बाबा ने बहुत पहले बताया था कि मैं आपके लिए हथेली पर बहिश्त का, तिरी पर बहिश्त का, स्वर्ग का गिफ्ट लाया हूँ। किस लिए आए हैं बाबा? गिफ्ट लेकर आए हैं और कहते हैं वापस थोड़ी ले जाएंगे ये गिफ्ट, यहीं दे के जाएंगे। किसको दे के जाएंगे? हमको ही दे के जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये गिफ्ट भी लाया हूँ, और इस गिफ्ट के लायक बनाने के लिए भी आप किसी नरकवासी को स्वर्ग का गिफ्ट दे दो तो क्या होगा? वो कहानी सुनाते हैं ना कि एक राजा जंगल से एक जंगल के व्यक्ति को पकड़ के ले आया कि बेचारा बड़ा दुखी है, इसको महल में रखो। तो राजा ने उसको बहुत शानदार एक बिस्तरा दिया जिसके अंदर बहुत गद्दे लगे हुए थे, कहा यहाँ सो जाओ।
तो देखा कि सुबह वो धरती पर सोया हुआ है। बोला क्यों, तुमको इतना शानदार बिस्तरा दिया? बोला उस पर मुझे नींद ही नहीं आती थी, मैं तो जंगल में धरती पर ही सोता रहा हूँ, मैं बेचैन हो गया इस पर सोकर। वो धरती पर सोया रहा। ऐसे ही बताते हैं, उसको बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए तो वो बेचैन हो गया, बोला इस मुझे तो वो करो। ऐसे कई बातें बताते हैं। एक जेल का कैदी था, वो संगली बांध कर सोता था। 12 साल वो जेल में रहा, पाँव में जंजीर हाथ में जंजीर सोता था। जेल से छूट गया, कहा आज तुम आराम से सो। उसको नींद ही ना आए, बोला मुझे संगलियां बांधो तब मेरे को नींद आएगी। तो हमारा भी यही हाल है कि बहुत जन्मों से, एक जन्म भी नहीं, बहुत साल भी नहीं, बहुत सदियों से जिस चीज़ को हम यूज़ करते आए हैं वो है तो फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास थर्ड क्लास हो गई, अब तो फोर्थ क्लास भी हो गई। लेकिन क्योंकि हम उसके आदी हैं, उन संस्कारों के हम अनुभवी हो गए हैं, हैबिचुएटेड हो गए हैं, आदत पड़ गई है, तो इसलिए कहा जाता है आदत से मजबूर। दिल तो कहता है, जब बाबा कहते हैं जो तुम्हें बद दुआ दे उसको भी तुम दुआ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दो। जो स्टूडियो में फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो नेगेटिव में होता है, काला काला, लाइट में देखो तो कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसको पॉजिटिव में बदलते हैं तो देखोगे जा कर के वो सब कुछ दिखता है। तो हम नेगेटिव देखने के आदी हैं, तो हमें पॉजिटिव पसंद नहीं आता। जैसे कई ऐसे जानवर होते हैं, उल्लू वगैरह, जिनको दिन में दिखाई नहीं पड़ता, रात को दिखाई पड़ता है। तो अंधेरे के जो राही हैं उनको अंधेरा ही पसंद है। अब बाबा कहता है देखो सूर्य चढ़ रहा है, सूर्य की तरफ देखो, मैं भी ज्ञान सूर्य हूँ, आप भी मास्टर सूर्य हो, आप तो रोशनी दिखाने वाले हो, रोशनी देने वाले हो, अंधकार में कैसे पड़े हो। तो जिसको हम बॉडी कॉन्शियस कहते हैं, तो बॉडी कॉन्शियस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आप अगर बॉडी कॉन्शियस भी रहना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से बॉडी कॉन्शियस रहिए। अगर आपको दुनिया की चीज़ें पसंद हैं, बहुत अच्छे मकान पसंद हैं, बहुत अच्छे बिल्डिंगें पसंद हैं, बहुत अच्छी मोटरें पसंद हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पसंद हैं, वो भी आप रहिए, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल स्टेटस है वो सारा ही संसारिक है। देवी देवता से ज़्यादा मटेरियलिस्ट कोई नहीं था। आप देखिए वो हमारा ही स्टेटस है। हमारी फर्स्ट नंबर का जो जन्म है उसमें क्या है, परमात्मा को याद करते हैं देवी देवता? कभी देखा पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो? कुछ नहीं। अच्छा, देवी देवता अच्छे अच्छे भोजन को तिरस्कार करते हैं कि भाई इससे तो तुम्हारा टेस्ट जीभ का टेस्ट है, काहे को हलवा खाते हो। उनको भोग भी हलवे का ही लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का। मूर्ति को भी देवी देवता गेरू वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र या काले वस्त्र पहनते हैं? नहीं, उनकी तो मूर्ति को भी बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं। कभी देवी देवता धन का त्याग करते हैं? यहाँ तो कागज़ के नोट हैं, वहाँ तो देखो हीरे जवाहरात से उनके स्टैचू भी सजे रहते हैं। तो मैक्सिमम टोटल मटेरियलिज्म देखना हो तो हमारे में ही देखो। अच्छा, अब बाबा कहता है इसलिए आपके अंदर मटेरियल संस्कार होना कोई गलत नहीं है। सन्यासियों का दूसरा रास्ता है। परमात्मा ने कहा तुम जाके शरीर धारण करो और कर्म करो। वो कहते शरीर हमें खाम में मिला है, हम शरीर छोड़ के फिर आत्मा बनना चाहते हैं। कोई बीज को कहे कि तुम धरती में जाओ, पौधा बनो, फल फूल दो, वो कहे नहीं, मैं तो बीज ही बनना चाहता हूँ। तो बीज को तो साधन नहीं मिलेगा तो सेवा क्या करेगा, सुख क्या लेगा, आनंद क्या लेगा। इसलिए असल में देखा जाए तो समय की बात है। जब हम आत्मा स्ट्रांग है तो जितना मर्जी मटेरियल सुख भोगो, आपको सुख मिलेगा। लेकिन आत्मा हो जाए कमज़ोर, कोई व्यक्ति हो जाए बीमार
और कहे मुझे हलवा खिलाओ, मुझे पराठा खिलाओ, वो तो मरेगा। इसलिए बाबा सिर्फ कहते हैं आत्मा को स्ट्रांग बनाओ। जब आत्मा स्ट्रांग हो जाए फिर जो आप चाहते हैं वो करो। तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा इस समय पुराने जो आपके अंदर, जिसको कहा जाता है, दो बीमारियां बाबा हमेशा बताते हैं। एक है वहम की बीमारी। वहम का इलाज कहा जाता है लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। भाई क्या रोग है, सारा टेस्ट कर लो, रोग तो कोई नहीं, वहम का रोग है। अच्छा, एक तो हमको वहम है, वहम मैंने है नहीं, उसका भय है। दूसरा है अहम। वो भी बाबा ने कहा है कि ज्ञान सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ के सहयोगी भी हैं, हर चीज़ अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके अंदर अहम घुस गया है। तो अहम और वहम जो है वो बाबा कहता है ना अपने ऊपर रहम करने देता है, ना दूसरे के ऊपर रहम करने देता है। इसलिए ये जो हमें बाबा ने कल बड़ी बढ़िया बात बताई है कि फुल स्टॉप लगा दो, पिछली बात को भूल जाओ। रावण के लिए भी कहते हैं, रावण ने जब शिव से शक्ति पाई थी तो अपनी गर्दन काट के वो डाल देता था यज्ञ में बार बार, और इस तरह की तपस्या करता था। तो हमें भी समझ लीजिए कि हर कदम पर हमें मरना है। मरना मैंने जितना यहाँ मर जाएंगे उतना ही जिएंगे। मर जीवा मैंने मर के जीने वाला। तो हम एक बार नहीं मरे, ब्राह्मण को बार बार मरना पड़ता है। कई कहते हैं ये सहन करना, कहाँ तक हम सहन करें, ये परीक्षा आ गई, कहाँ तक आएगी। बाबा ने कहा अभी तो कुछ नहीं है। कल साफ साफ बताया है अभी तो कुछ नहीं है, आगे दुख इतने बढ़ने वाले हैं, इतने बढ़ने वाले हैं, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। बाबा ने कहा मैं जानता भी हूँ ये होने वाला है तुम्हारे साथ, क्योंकि जब तक बिल्कुल अच्छी तरह से टेस्ट नहीं होगा हमारा, ये पक्के हैं, स्वर्ग में जाने लायक हैं। एक मटका को भी कोई खरीदता है तो उसको ठोक कर देखता है कि मटका में कुछ क्रैक तो नहीं है, कान से लगा के देखता है ये घूं घूं कर रहा है, ठीक है, कोई क्रैक तो नहीं है। कोई जानवर कुत्ते का बच्चा भी पालता है तो उसको उठा के देखता है कान से पकड़कर, रोता तो नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से स्वर्ग में जाने के लिए ऐसे तो 600 करोड़ आत्माएं हैं, तो बाबा कहता है मैं कोई सुई की नोक से थोड़ा क्रॉस तो करके देखो। है इसीलिए कहा जाता है कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाना इतना असंभव है जितना एक ऊँट का सुई की नोक से निकलना, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है उसका। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा तो कहीं से भी निकल सकते हो। इसलिए अलग अलग तरीके से युक्ति करके, मुझे पता है ये मेरे अंदर नेगेटिव है, उसको मैंने चेंज करना है, तो यूज़ करना छोड़ दोगे तो आपकी आप ही आदत हट जाएगी उससे। कुछ समय बाद आप देखोगे कोई कहे इसको यूज़ करो, आप कहेंगे नहीं मेरी इच्छा नहीं है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कहीं फंस जाओ तो वहाँ से छूट कर किनारा कर लोगे तो आपको धीरे धीरे वो संस्कार खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है, बाबा कहते हैं स्टॉक जमा करो, क्योंकि जिसके पास जो अंदर बैंक में जमा है उसका नशा रहता है। लौकिक में भी करोड़पति व्यक्ति अपना करोड़ जेब में लेकर नहीं फिरता, उसका बैंक में ही रहता है। उसकी जेब में तो उतना ही रहता है जितना वो खर्च करता है। लेकिन अगर करोड़पति हो और अपने साथ कुछ भी ना लेकर चले, तो रेलवे में जाके कहे मैं करोड़पति हूँ, मुझे फर्स्ट क्लास में जगह दो, वो कहेंगे ऐसे बहुत बोलते हैं करोड़पति हैं, तुम पैसा लाओ, टिकट लो और बैठो। तो इसी तरह से हमें अपने जो हमने जमा किया है उसका नशा हमेशा रहता ही है, मन में रहता है। मेरी ये है, मेरे पास है, उसके मुताबिक उसका व्यवहार होता है, उसके मुताबिक उसका खर्चा होता है, उसके मुताबिक उसकी रॉयल्टी होती है। तो बाबा ने कहा है आप हो बैगर प्रिंस, आप हो बनवा में, यहाँ आपको अपनी रॉयल्टी साधनों में नहीं दिखानी है, अपने साधनों को साधना में कन्वर्ट करके उसकी रॉयल्टी अंदर रखनी है।
आप जितना सादा रहोगे, जितना सिंपल रहोगे, उतना आपको ईश्वरीय शक्ति का नशा रहेगा। साधनों को साधना में कन्वर्ट करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई आत्माएं ये सोचती हैं कि साधन भी रहें और साधना भी रहे, दोनों हाथ में लड्डू रहें, मेरा धन भी वैसे ही रहे, मेरे संपर्क भी वैसे ही रहें, कलयुगी संबंध भी वैसे ही रहें, कलयुगी लोगों में भी मैं बड़ा गिना जाऊं और बाबा के बच्चों में भी मैं बड़ा गिना जाऊं, मेरी साधना भी वैसी रहे, योग भी अच्छा। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको एक रास्ता चुनना पड़ेगा, परमात्मा का रास्ता या संसार का रास्ता। इसलिए बाबा कहता है कि जो एक्स्ट्रा साधन हैं उनको सफल कर लो। कईयों ने एक्स्ट्रा साधन रखे हुए हैं, बाबा कहता है विनाश आ जाएगा, किसी का सफल नहीं होगा, चलो पड़ा रहे, पता नहीं कब विनाश आएगा, पड़ा रहे, तो उनका सफल नहीं होगा। मरने के बाद किसी की कोई जायदाद दान भी कर दो, उसको उसका पुण्य मिलने वाला नहीं है। अपने जीते जी कर दो। कई लोगों के प्राण निकलने लगते, उस वक़्त रिश्तेदार लाते हैं, अच्छा इसके हाथ से दान करवा दो, क्योंकि अंदर आत्मा है तो उसका है। आप अपने बच्चे से भी दान कराते हो, उसके हाथ से उसका, आत्मा निकल गई फिर कोई दान वान एक्सेप्ट नहीं होता। इसीलिए क्योंकि मोह तो साथ रहा, छोड़ा तो है नहीं, लोभ तो साथ रहा। इसलिए बाबा ने बताया है इस समय हमको जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके अंदर से जो खजाने मिलते हैं सूक्ष्म, वो सूक्ष्म खजाने हमारे जा कर के सतयुग में स्थूल खजाने में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी प्रारब्ध बिना पुरुषार्थ के नहीं होती, कोई भी प्राप्ति मेहनत के बिना नहीं होती। निमित्त मात्र मेहनत तो राजा के बच्चे को भी कॉलेज में पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट की प्रारब्ध क्या है वो आपको पता भी होनी चाहिए, उसको संभाल के भी रखना चाहिए, उसका लीकेज स्टॉप करना है। अगर आप एक तरफ कमाते रहें, एक तरफ छोड़ते रहें, बाबा ने कहा भी है कई बच्चे इकट्ठी करते हैं, दुआएं भी इकट्ठी करते हैं, लेकिन फिर उसी को लकीर लगा लेते हैं। 10 काम अच्छे किए, एक ऐसा किया रॉन्ग कर दिया, उससे वो सारी इज्जत चली गई। सारे कपड़ा धो के साफ़ किया, उसमें 2 स्याही के दाग लगा लिए, तो लोग दाग देखेंगे, कपड़ा नहीं देखेंगे। तो ऐसा भी हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हम अपनी प्रारब्ध को लकीर लगा लें। दूसरे के लिए बाबा कहता आपसे प्रेरणा मिले उसको। इसलिए हमारे सब्जेक्ट्स में बाबा ने क्या बताया है, पहली चीज़ क्या इकट्ठी करने को बताया, कौन सा खजाना है? सुनाई नहीं दिया। दुआएं, ज्ञान। बाबा ने कहा है जो पुरुषार्थ करते हो उसकी प्रारब्ध का खजाना इकट्ठा करो, क्योंकि प्रारब्ध को देखकर पुरुषार्थ की उमंग आती है। किसी को पता हो कि ये प्राप्ति होनी है तो उसके लिए वो मेहनत करता है। अगर सिर्फ पुरुषार्थ करो और ये पता ही न हो कि मेरे उसका फल क्या मिल रहा है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए एक तो ये कहा है कि पुरुषार्थ की प्रारब्ध का खजाना इकट्ठा करो। उसका सबूत क्या है कि आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, कितनी भी सेवा की, कितने भी आपको सेवा के चांस मिले, लेकिन अगर आपके अंदर संतुष्टता नहीं है, निशानी क्या है हमारी कि हम ठीक ठाक हैं, हम संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। ज्ञान मिला, ड्रामा का ज्ञान भी मिला, सब कुछ मिला, संतुष्ट नहीं है। हमें ये दे दो, ये भी मिल गया, संतुष्ट नहीं है। जो कहेगा दे दो दे दो दे दो, समझो उसके अंदर संतुष्टता है ही नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, संतुष्टता मीन्स इच्छा मात्रम अविद्या। ये ब्राह्मणों की डिग्री है, देवताओं को तो इच्छा पैदा होने का सवाल ही नहीं है। वहाँ इतना कुछ है कि इच्छा पैदा ही नहीं हो सकती। जैसे आपके पास सब कुछ है तो आपको किसी चीज़ का इच्छा नहीं,
इच्छा जब होती है जब कुछ अभाव या अप्राप्ति हो। मान लो कोई कह दे आपके शहर में कल पानी नहीं आएगा, कल सारे पानी बंद है, तो आप क्या करेंगे? आप पानी इकट्ठा कर लेंगे, बाल्टी भर लेंगे, पतीला भर लेंगे, लोटा भी भर लेंगे कि भाई पानी नहीं है कल, मेरे पास तो रहे। वो कह दे अच्छा नहीं नहीं पानी आएगा, तो आप सारा पानी बहा देंगे, फालतू क्या रखना है। इसी प्रकार से इच्छा तब होती है जब अभाव है। तो देवताओं में तो इच्छा का सवाल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें इच्छा मात्रम अविद्या हो जाए तो संतुष्टता उसका पहला स्टेप है। फिर बाबा कहता है सेवा करो। सेवा से जो प्रारब्ध मिलनी है वो जाए नहीं आपकी, उसके अंदर उसकी खुशी परमानेंट रहे, उसके लिए बाबा ने बताया है कि सेवा खूब करो लेकिन निमित्त बन के। मैंने किया, भगवान का माल भगवान के बच्चों को दे रहे हैं, आपका हाथ लग गया, आपकी प्रारब्ध बन गई, ज्ञान उसका है, दे उनको रहे हैं, आपका बीच में हाथ लगा दिया, तो निमित्त समझ के कहा मैंने दिया, ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, देखो इसको मैंने ज्ञान दिया, ये ठीक हो गया। तो ये अहम भाव जो है, तो निमित्त बन के, निर्माण बन के, निर्मल बन के, अपने अंदर कोई भी प्रकार का अहम ना रख के सेवा करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो अभिमान के खाते में चला जाएगा। बहुत से ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कभी कभी बाबा कहते थे मेरे से भी अच्छी पॉइंट बच्चे सुना देते हैं, लेकिन मैंने किया तो क्या हो गया, फिर उनका सारा हाव भाव व्यवहार बदल के उनको नशा चढ़ जाएगा। उनको कहो झाड़ू लगाओ, मैं झाड़ू लगाऊं? मैं तो बाबा का ज्ञानी बच्चा, मैंने उसको ज्ञान दिया, उसको बहनों की इज्जत करो। मैं बहनों से ज़्यादा होशियार हूँ। बाबा ने कहा हुआ है ये संस्था बहनों की है, बहनों का सम्मान करना, मैंने अपना सम्मान बढ़ाना, तो लौ तो तोड़ दिया ना। इसलिए बाबा ने कहा है कि हर प्रारब्ध को कायम रखने के लिए उसके अंदर जो लीकेज होती है उसको भी स्टॉप करना है। तो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं मोटे रूप से। ज्ञान, तो ज्ञान की क्या प्रारब्ध मिलती है हमें बताओ? ज्ञान से जिसके पास ज़्यादा ज्ञान का खजाना होगा, बाबा ने क्या बताया उसको क्या प्रारब्ध मिलेगी? अच्छी तरह ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ हो, मास्टर ज्ञान सागर हो, सारा ज्ञान उसके अंदर ऐसे बुद्धि में टपकता रहे जैसे डॉक्टर के दिमाग में दवाइयाँ टपकती रहती हैं, वकील के पास वकालत की पॉइंट टपकती रहती है, गीतकार के अंदर गीत गुनगुनाता रहता है, जो जिसका आर्ट है। तो ज्ञानी आत्मा को क्या होगा उसका? ये ज्ञान तो ऐसा है जो किसी के पास है ही नहीं, उसको खुशी रहेगी, उसके अंदर खुशी के फुहारे छूटते रहेंगे। वो आत्मा कभी भी इतना खुश होगी कि अंदर ज्ञान है भरा हुआ कि उसको खुशी के बगैर उसको फील ही नहीं होगा कभी। तो ज्ञान की प्रारब्ध है खुशी। तो आप खूब अपने ज्ञान से सदा टाइम खुश रह सकते हैं, और ऐसी खुशी किसी चीज़ से नहीं आएगी। दूसरा योग, तो जब आप योग लगाते हैं उसकी क्या प्रारब्ध महसूस होती है? क्या? योग से हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ में से अलॉय निकल जाता है, बोझ निकल जाता है, हमारे आत्मा पर किस चीज़ का बोझ है? रॉन्ग एक्शंस का, विकर्मों का, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हुआ है, अन्याय, सब बोझ है। तो वो योग अग्नि उस बोझ से आत्मा को हल्का कर देती है, उससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। ज्ञान से लाइट, योग से माइट। बाबा से योग लगाते हैं तो आत्मिक शक्ति मिलती है। 2 तरह की शक्तियां हैं। एक संसारिक शक्तियां हैं, धन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, किसी कोई पद है किसी का उसकी शक्ति, किसी का कोई कनेक्शन है बड़े किसी व्यक्ति, वो शक्ति, ये संसारिक शक्तियां हैं। और ये आत्मिक शक्ति है, ये उनसे बहुत बड़ी है, ये आपकी अपनी चीज़ है।
दूसरी शक्तियां आपको मौके पर धोखा भी दे सकती हैं। आप अस्पताल में दाखिल हो जाओ, फीस दे दो बड़े अस्पताल में, वहाँ तक धन काम आएगा। अंदर जाके ऑपरेशन कराने में धन नहीं आपको छुड़ा सकता कि पैसा ले लो मेरा ऑपरेशन ना हो। इसी तरह से और भी जो शक्तियां हैं वो किसी हद तक काम आती हैं। ये अंदर की शक्ति है। फिर है दैवी गुण। तो दैवी गुणों से क्या मिलता है? दैवी गुणों की धारणा से क्या मिलता है? हमारे अंदर मैनर्स आते हैं, जो देवताई मैनर्स हैं, कि लोग कहते हैं ना ये व्यक्ति इसके मैनर्स बहुत अच्छे हैं। तो दैवी गुणों से मैनर्स आते हैं, और मैनर्स वाला व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता। आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन आपने ज्ञान में कोई ऐसे ढंग से ज्ञान कह दिया, किसी को ज्ञान की तलवार ऐसी लग गई, उसका कोई अंग कट गया है, आपका अभिमान उसके अंदर बोल पड़ा। तो वो मैनर्स ऐसे हैं, जैसे बाबा हमको बंदर भी कह देते हैं, लेकिन बाबा इतने प्यार से कहते हैं, हमें सचमुच फील होता है कि हम बंदर हैं, बंदर से मंदर लायक बन रहे हैं, दुख नहीं होता। तो मैनर से कही हुई चीज़ किसी को सजा भी दी जाए, बाबा कल हमारे पद बताना शुरू करें, तो तुमने ये ऐसा ऐसा जो करेगा उसको ये मिलेगा, तो अंदर आप पे ही आएगा कि ये किया है इसलिए मिलने वाला है, बोल नहीं सकते। इसीलिए वो मैनर से कठिन शब्द भी आप कह सकते हैं। कई बार आप देखेंगे जिसको ये दैवी गुणों की शक्ति नहीं है, वो सच बोलने से डरते हैं। उसको कहो इसने ये किया, मालूम भी है किया, बोलेंगे नहीं, मैं क्यों दुश्मनी लूँ, मुझे क्या लेना है, मैंने क्यों बोलूँ। तो वो मैनर्स वाला व्यक्ति हर बात को बिना झिझक के और बिना किसी को दुख दिए सत्य को वर्णन कर सकता है। और सेवा से हमें खुशी भी मिलती है, लेकिन आशीर्वाद भी मिलता है। तो जिसको बाबा कहता है सबसे बड़ी कमाई है दुआओं की, लेकिन सेवा फिर ऐसी होनी चाहिए, आज सेवा किया, आशीर्वाद लिया, कल किसी ने आपका कोई अवगुण देख लिया तो सेवा के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसलिए बाकी चीज़ें साथ जोड़ी हुई और निमित्त बन के सेवा करेंगे, उसका कभी नशा नहीं चढ़ेगा। सेवा यही है, सेवा मिल गई तो भी सेवा है, नहीं मिल गई तो भी सेवा है, मैंने कर ली तो भी सेवा है, तुमने कर ली तो भी सेवा है, बाबा जो करवाए वो ठीक है। ऐसा सेवा कंपटीशन में आके सेवा करना, इसकी जगह मेरे को क्यों नहीं करवाया, ये सेवा नहीं है। तभी बाबा कहता है कि सेवा के भी बंधन होता है, सेवा के बंधन में ना फंस के मुक्त रहकर सेवा करना, ये सेवा है। तो इसलिए सार में बाबा ने ये बताया है कि जो पुरुषार्थ कर रहे हो उसकी प्राप्ति आपके अंदर जमा होगी और निकल नहीं जाएगी। क्योंकि हमने ऐसे भी ज्ञानी योगी आत्माएं देखे हैं, सेंटर संभालते हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं करके आते हैं, लेकिन कभी देखो छोटी सी बात में उनको ऐसे लगता है उनको कोई खुशी नहीं है, ना परमात्मा किसके हम बच्चे बने, क्या हुआ, ऐसा उनका चेहरा बन जाता है जरा सी बात में। क्यों? कि वो सारी अपनी कमाई का बैलेंस भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो, हर वक्त हम उसमें रहेंगे शक्ति में, तो हमें पिछली शक्ति आगे बढ़ने का बल देती है। जो व्यक्ति विजय प्राप्त करता जाता है उसको आगे उमंग उत्साह रहता है, और जो व्यक्ति विजय प्राप्त करके उसको पता ही नहीं लगता, वो उसका निराश हो जाता है। हमेशा बाबा कहते हैं एक है उमंग उत्साह और एक है आलस अलबेलापन। आलस अलबेलापन बहुत नुकसान करता है, वो हमारे पर को दबा देता है पर, लेकिन पर यूज़ नहीं करने देता। और उमंग उत्साह हमारे को पर यूज़ करने, उड़ो और उड़ाओ ये करवाता है। तो इसके पीछे क्या है? आलस अलबेलापन क्यों आता है, उमंग उत्साह कैसे आता है? दो ही बातें हैं। अगर आप हार खाते जाएंगे, आपको प्राप्ति नहीं होगी, तो आपको आलस अलबेलापन आएगा। जैसे कोई दुकानदार का ग्राहक ना आए तो वासी लेता है, और दुकानदार की कमाई हो
तो शटर बंद करते करते भी कहता है लाओ लाओ, बोलो क्या लेना है। ग्राहक कहेगा मैं कल आऊँगा, नहीं नहीं अभी ले लो। तो इसलिए कमाई में उमंग उत्साह है, कमाई ना होने में आलस अलबेलापन है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कमाई करते रहना है जिससे उमंग उत्साह आए। लास्ट में 2 बातें हैं, हम आपको 2 बातें अपने अनुभव से बता रहे हैं जिनसे आप कई प्रकार की जो ज्ञान होते हुए भी अच्छी तरह से हम कई प्रकार की कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। वो क्या है? आपको पता है जब बिजली के बल्ब का कनेक्शन, उसके अंदर जो तार होता है वो टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? बल्ब क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया है? अच्छा, इसी तरह से अगर हमारा अंदर का तार बाबा से हट जाए तो फिर हमें क्या कहते हैं? कन्फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ और कन्फ्यूज़ एक ही बात है। बल्ब फ्यूज़ होता है और हम ये दिमाग हमारा कन्फ्यूज़ होता है। क्यों होता है? एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन। हम दूसरी आत्माओं से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। कहा गया है आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु खुद है। ठीक है, मेरा और कोई ना तो मित्र है, डीपली देखो तो ना कोई मेरा शत्रु है, मेरे अपने ही कमज़ोरियाँ मेरी शत्रु हैं, मेरी अपनी ही शक्तियाँ मेरी मित्र हैं। फिर भी क्योंकि हम दूसरों के साथ रहते हैं, आपने किसी के साथ रहकर उसका कुछ फ़ायदा कर दिया, उसका सहयोग दे दिया, उसको सपोर्ट दे दिया, उसको मदद कर दिया, तो 2 नुकसान हो गए। एक तो हमने उसको बाबा से मदद लेने से, बाबा की सपोर्ट लेने से, बाबा से फ़ायदा लेने से दूर कर दिया। वो समझेगा कि ये मेरे गॉड फादर हैं, इसके साथ साथ रहेंगे तो बड़ा फ़ायदा है। मान लो मेरे पास 2 भाई रहते हैं, मैं उनको खूब अच्छी तरह खिलाऊं पिलाऊं, उनकी सौगातें देता रहूं, उनको ठीक ठाक रखूं, वो कहेंगे यही हमारा शिव बाबा है, क्योंकि हमारा तो काम इससे चल रहा है। तो हमने उसको बाबा से डिस्कनेक्ट कर दिया। कल को उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, वो पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे अरे भाई यहाँ ठीक था मैं। दूसरी बात, फिर हम उससे उम्मीद रखते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया है, ये भी मेरे लिए करेगा। माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं, अच्छी तरह उसकी ध्यान रखते हैं, अंदर से उम्मीद रखते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ये बच्चा हमारी मदद करेगा। लोग साथियों से भी उम्मीद करते हैं, मैंने इसके लिए ये किया ये किया ये किया ये किया, ये मेरी मदद करेगा। हो गई एक्सपेक्टेशन, यानी दूसरे से उम्मीद रखना। ज्ञान क्या कहता है? नेकी कर दरिया में डाल। आपने सुना है ना, नेकी कर दरिया में डाल। वो दरिया में नहीं डालते, खाते में लिख लेते हैं कि मैंने इसके साथ ये नेकी किया ये नेकी किया ये। अब देखो क्या होता है, जब ज़रूरत पड़ती है वो आत्मा हमारे मदद में नहीं आती, चाहे उसका कोई भी कारण हो, उसकी मजबूरी हो, उसका स्वार्थ हो, कुछ भी हो, तो हमें दुख होता है कि देखो, हम बोलते हैं देखो इसके लिए हमने ये किया ये किया ये किया, इस बच्चे को पाला पोसा, आज देखो, तो दुख हुआ। तो ये ज्ञान के विरुद्ध है कि हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखें। अच्छा कर्म करो, उसका फल आपको कहीं से भी आएगा, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा कर्म करना और इस उम्मीद से करना, ये नुकसान कारक है। तो यदि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे तो आपको कभी कभी जो धक्का लगता है वो नहीं लगेगा। अच्छा, ये तो हुआ दूसरे से एक्सपेक्टेशन। एक है अपने अंदर ही, उसको हम कहते हैं डिज़ायर, इच्छा। तो कहा जाता है इच्छा मात्रम अविद्या। हमें किसी भी प्रकार की इच्छा रखना ये ज्ञान के विरुद्ध है, ये कर्म फिलॉसफी के भी विरुद्ध है। हमें जो मिलना है, जो हमने किया है, उसका हमें मिलना ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और जो नहीं मिलना है, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, कोई हमें दिला नहीं सकता।
इसलिए इच्छा रखना एक तरह का खाम में अपने आप को दिक्कत में डालना है। इच्छा दूसरे को देखकर भी रखी जा सकती है, ये ऐसा है मैं भी ऐसा क्यों नहीं, इसके साथ ऐसा है तो ये क्यों क्या पैदा हो जाता है। इसलिए यदि हम इच्छा, डिज़ायर और दूसरे से आकांक्षा, उम्मीद रखना बंद करेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे, अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे। ओम शांति।